देखिए, माहेश्वरी जो विद्यालय है ढाना में, वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और जो स्वागत सम्मान का जो कार्यक्रम है, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो कुछ छात्राएँ और छात्र मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानूँगा कि किस तरह जो यहाँ के जो पूरी मैनेजमेंट फैकल्टी है, वो किस तरह स्टडी कराते हैं बच्चों को ताकि ये इस तरह का रिज़ल्ट दे पाते हैं। तो एक छात्रा मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी परमार है। मैं शिवानी जी बताएँ आपका जो स्वागत सम्मान हुआ है, किस विषय में हुआ है यहाँ पर? सबसे पहले तो ये मैं बताएँ। इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं अब L1 पे पोस्टेड हूँ। अच्छा, कौन-सी क्लास में यहाँ पर आप पढ़ी थी? मैं यहाँ पे शुरुआत मेरी नींव यहीं से रखी गई थी। मैं अच्छा, स्टार्टिंग यहीं से की थी। हाँ, स्टार्टिंग यहीं अभी आप से गई। पोस्टिंग कहाँ पर है? अभी मेरी पोस्टिंग जटमासी कॉलोनी पे है। अच्छा, किस तरह की पढ़ाई होती है यहाँ पर? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सबको कोऑपरेट करते हैं और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। अब मैं यही चाहूँगी कि सारे आस-पास के गाँव के जितने भी बच्चे हैं, इस स्कूल में आएँ और पढ़ें, अपने आगे भविष्य में आगे बढ़ें। बिल्कुल, और भी यहाँ पर जिस तरह से आपके जो घरवाले आए हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन छोटे भाई-बहनों से आपका क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैं तो ये अपने छोटे भाई-बहनों से यही कहना चाहूँगी कि इस स्कूल में आएँ और पढ़ें। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। सारे जो टीचर्स हैं अपने बच्चों की तरह रखते हैं उनको और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल, मैं और भी छात्र हैं उनको जोड़ूँगा, लेकिन उससे पहले जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? आप बताएँ। मैं जंडल सिंह परमार। मेरा यही कहना है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं और पोस्टेड हुए हैं, इसी प्रकार से निकलते रहें और मेरा सभी अभिभावकों से भी यही निवेदन है, क्योंकि बाहर जाते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं और जो हमारे यहाँ से निकले हैं, शायद मैं कह रहा हूँ, इसी स्कूल से जितने पोस्टेड हुए हैं, शायद रूपवास जा रहे हैं, कई बसें चल रही हैं, बहुत से स्कूल चल रहे हैं, अभी तक उनसे एक आध होगा तो होगा नहीं, मेरी नज़र में तो कोई एक आध बच्चा भी नहीं है। और आज तक की यही स्थिति है कि जितने भी बच्चे हुए हैं जो हमारे यहाँ से ही पोस्टेड हुए हैं। सर किस तरह का रिज़ल्ट रहा आपका 2024-25 का? एक बार रिज़ल्ट पर आप प्रकाश डालें। रिजल्ट भी बहुत ठीक रहा है, हर साल बढ़िया ठीक रह रहा है और अब भी 90 से ऊपर ही है, 90 प्लस में और पहले भी 95 रही है। आगामी सेशन में किस तरह के रिज़ल्ट्स रहेंगे आपके? अब कोशिश पूरी हमारी सदा से यही रही है, अच्छा रहे और सबके लिए अच्छा रहे और इस प्रकार से जो रहा है रिजल्ट, रिजल्ट के ऊपर हमारी एक नींव है। जनरल इस जी बिल्कुल, मैं आपको और भी जोड़ूँगा, कुछ छात्राएँ मेरे साथ हैं, वो रह गई थी पहले तो मैं उनसे जुड़ता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुंजन परमार है। हाँ, गुंजन जी बताएँ आपके जो परसेंट है वो कितनी थी? 90.67। अच्छा, कैसा मतलब पूरी साल में गुरुजी कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पर? अच्छा पढ़ाते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप बच्चों से छोटे जो आपके जो 9th क्लास में हैं अभी 10th में आए हैं, उनसे पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह पढ़े हैं आपने, किस तरह मेहनत की ये बताएँ आप? और गुरुजी ने कैसा पढ़ाया? रिवीजन करिए अच्छे से और यहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। हुँ, जी। बिल्कुल। और भी मेरे साथ स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? शीतल। शीतल बताएँ अपने बारे एक थोड़ा-सा अपना परिचय दें आप कौन-सी क्लास में आप यहाँ पर पढ़ी थी? अब 12th में आ जाएंगी, 10th में पढ़ी थी। 10th में किस तरह का रिज़ल्ट रहा आपका? कितनी परसेंट पाई? अच्छा रहा। अच्छा और 76। 75%। क्या कुछ कहना चाहेंगी अपने छोटे भाई-बहनों से आप? मैं चाहती हूँ यहाँ पर सब अच्छे पढ़ाते हैं, सभी यहाँ पर आए, सब सुविधाएं। हुँ। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। क्या नाम है सर आपका? रिंकू। सर जो आपका ये स्वागत सम्मान यहाँ पर हुआ है, किस उपलक्ष्य में हुआ है? ये स्वागत सम्मान जो हुआ है ये रिजल्ट के उपलक्ष्य में हुआ है। जिन भी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। आपकी क्या परसेंट रही थी? मेरी परसेंटेज 10वीं में 95 रही है, 12वीं में 73 रही। क्या कहना चाहेंगे आप छोटे भाई-बहनों से? मैं अपने छोटे भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पढ़ाई होती है काफ़ी अच्छी होती है और अध्यापक भी मिलनसार हैं, वो अच्छे से पढ़ाते हैं बालकों को, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बालक यहाँ आएँ, पढ़ें, लिखें। आप बताएँ, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुमित परमार है। मैं इसी विद्यालय से पढ़ा हूँ। मेरी परसेंटेज 90.50 है। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे जो 9th क्लास के विद्यार्थी हैं वो मुझसे या हमसे कुछ भी सीखें और हमारे जैसा बढ़िया प्रदर्शन करें। बिल्कुल कुछ प्रतिभाएँ इसी विद्यालय से निकल कर प्रशासनिक सेवाओं और तमाम तरह की जो सेवाएँ उनमें भी पहुँचे हैं। ऐसे ही मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। सर क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह कुशवाहा। लोकेंद्र जी आप बताएँ क्या आपने अचीवमेंट किया है? मैं जैसे कि 13-14 की शत में 12वीं पास की थी। उसके बाद में इन्हीं की छत्रछाया में रहते हुए इन्होंने इनकी गाइडेंस में ही रीट की तैयारी की और रीट की तैयारी के बाद L1 में मैं पोस्टेड हूँ बसेड़ी ब्लॉक में। कौन सी जगह पर है वो बसड़ी में? ममोदन पंचायत में।
क्या कहना चाहेंगे आपके छोटे भाई-बहन हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं 12वीं में के बाद में जो बीएसटीसी का स्कोप एकदम से बढ़ा है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जैसे कि गाँव के बच्चों की जो सोच रहती है कि नहीं गाँव के स्कूल में नहीं पढ़ना है, मुझे रूपबाज पढ़ना है, भरतपुर पढ़ना है, कोटा पढ़ना है। लेकिन पढ़ना क्यों है? पढ़ना तो वही किताब ही है और वही यहाँ की फैकल्टी बहुत बढ़िया है। तो जो टीचरों ने जो पढ़ाते हैं उस हिसाब से और यहाँ पे जो ध्यान दिया जाता है प्रत्येक बच्चों को लेकर वो बड़े स्कूलों में नहीं ध्यान दिया जाता। रूपबाज में भी मैं पढ़ा हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ जो वही 3-4 बच्चे जो टॉपर रहते हैं केवल उन्हीं पे फोकस रहता है। बाकी के और जो बैक बेंचर रहते हैं किसी पे इतना फोकस नहीं रहता। उनको पता रहता है कि यही मेरिट में आएंगे, उन्हीं पे पूर्णतः फोकस रहता है। लेकिन इस स्कूल में सबसे पहले मैंने यही देखा प्रत्येक बच्चे पे साथ लेके चलते हैं, जो भी होशियार है उनको भी साथ लेके चलते हैं और अच्छी तरीक़ा से गाइडेंस देते हैं। लोकेंद्र जी, एक अच्छी बात है कि आप यहाँ पर पढ़े और उसके बाद में आप L1 में सेलेक्ट हुए और उसके बाद में आप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात है कि कई प्रचार-प्रसार के अभाव में गाँव के जो विद्यालय हैं वो पिछड़ जाते हैं। शहरी जो विद्यालय हैं वहाँ पर चमक-दमक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो शहर में जो दिखाते हैं ना वो केवल टॉपरों को ही दिखाते हैं, बाकी की ये नहीं दिखाते कि हमारे कितनों का रिजल्ट नहीं हुआ है, उनकी जॉब नहीं लगी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रत्येक को साथ में लेके चलते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस स्कूल से जुड़ें और यहाँ की जो भी फैकल्टी है बहुत बेस्ट फैकल्टी है। मैंने इतनी भी बेस्ट फैकल्टी रूपबास में भी नहीं देखी। यहाँ तक कि भरतपुर का भी सवाल है, वहाँ पे भी उनकी मतलब टक्कर में ही फैकल्टी है। किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, संचालक जो आज के कार्यक्रम के संचालक हैं अशोक कटारा वो भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, किस तरह का जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए इस तरह की जो ग्रामीण प्रतिभा हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ये विद्यालय संचालित हो रहे हैं, तो ये ग्रामीण प्रतिभाओं का जो स्वागत समारोह है तो उनको और निखारने के लिए आगे से और भी इनसे सीख लेकर के और भी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो भी बच्चे हैं, जूनियर क्लास के बच्चे हैं, वो इनसे प्रेरणा लें कि जिस तरह से इन्होंने अपनी परसेंटेज निकाली है वो भी मेहनत करें। और विशेष बात यह है कि ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे माहेश्वरी माध्यमिक विद्यालय डानाखेली में संचालित है, ये इसका काम जो है उत्तम दर्जे का काम है। यहाँ पर अनुशासन भी अच्छा है, बालकों को सारी सुविधाएं मिलती हैं और प्रत्येक ग्रामीण प्रतिभाओं को अपना जीवन चरित्र सुधारने के लिए, अपनी शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, भविष्य में अच्छी पदों पर जाने के लिए ये विद्यालय पूर्ण रूप से तैयार हैं। और ग्रामीण प्रतिभाएं हर वर्ष यहाँ से निकलती हैं और किसी न किसी प्रशासनिक सेवा में या फिर रीट में या फिर और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें कोई बालक यहाँ पर सेलेक्ट होकर के निकलता है। तो आने वाली पीढ़ियों से मैं यही कहना चाहता हूँ, अभिभावकों से भी यही कहना चाहता हूँ कि शहर की चमक दमक से दूर रह कर के ग्रामीण क्षेत्र में इन बालकों की प्रतिभाएं जिस तरह से अब निकल रही हैं और भी हम आगे मेहनत कराएंगे, ये हमारा वादा है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि बालकों को अधिक से अधिक संख्या में इस विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। ये तस्वीरें इतना बताने के लिए काफ़ी हैं। फिलहाल रुकते हैं। देखिए, शिक्षा के लिए ये अच्छी तस्वीर हो सकती है। एजुकेशन साइकोलॉजी में एक शब्द आता है मोटिवेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रेरणा। तो इस जो कार्यक्रम को देखकर बच्चों को किस तरह प्रेरणा रहेगी, क्योंकि कुछ यहाँ पर जो ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़े जो यहाँ पर खुद पढ़े या फिर उन्होंने खुद पढ़ाया और वो सेलेक्टेड हुए। तो देखिए उनका जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए किस तरह का मार्गदर्शन रहेगा। पड़ोसी जिला है धौलपुर, वहाँ पर पोस्टेड है लोकेंद्र कुशवाहा। मैं सबसे पहले उनसे यहाँ पर जुड़ता हूँ। सर, आप इस विद्यालय में पढ़े और अभी आप एजुकेशन से जुड़े हो, तो कैसा फील होता है? मुझे बड़ा ही गर्व का फील होता है और जिस विद्यालय में पढ़ा आज उस प्रतिभा समारोह में आज मुझे इस तरीक़ा से बुलाया है, बड़ा गर्व हुआ। मैं जिस स्कूल से हम पढ़ के गए और वहीं पे हमारा इस तरीक़ा से समारोह में हमें बुलाया गया है और मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा, मन लगा के पढ़िए और सफलता निश्चित रूप से मिल ही जाएगी। जिसने अगर ये सोच लिया कि मुझे ये सफलता लेनी है, यहाँ तक पहुँचना है, निश्चित रूप से उस तक पहुँच ही जाएगा। और यहाँ का जो फैकल्टी है उसकी छत्र छाया में रहते हुए अच्छी तरीक़ा से मतलब पढ़ाई कर लेगा। बिल्कुल, शिवानी परमार भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, यहीं पर पढ़ी हैं और यहीं से महज़ 2 किलोमीटर दूर इनकी पोस्टिंग है। शिवानी जी, कैसा लग रहा है आपको? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे घरवालों को भी बहुत मेरे ऊपर गर्व है और मैं इस विद्यालय में पढ़ी, यहीं से मेरी जो पढ़ाई की वो नींव है, यहीं से शुरू हुई थी और इस विद्यालय में आज मुझे सम्मानित किया जा रहा है। मेरे लिए वास्तव में बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल, ये तो यहाँ पर पढ़े,
लेकिन यहाँ पर पढ़ाकर भी पोस्टेड हुए एक ऐसे शख्स नरेश कुमार एलो गांव के निवासी हैं। यहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य कराया। सर कौन सा सेशन था वो? सेशन था 2011-12। सर और क्या एक बड़े स्टेज पर आप इस वक्त यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं, तो क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज ये रहेगा कि इस विद्यालय की जो शिक्षण प्रणाली है बहुत ही अच्छी है, फैकल्टी भी अच्छी है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा श्रीमान जंडल सिंह परमार जी को, जिन्होंने आज इस प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रखा। ये भी क्या है अपने आप में बहुत अच्छी और अनूठी पहल है। इससे क्या है कि बच्चों में जो भी बच्चे मेधावी बच्चे होते हैं उनका उत्साहवर्धन होता है। साइकोलॉजी में मोटिवेशन शब्द की मैंने बात करी। लेकिन सर एक बार मैं आपको थोड़ा अतीत में लेके चलता हूँ। सर उस वक्त आप पढ़ाते थे, यहाँ पर कौन-कौन से स्टाफ हुआ करते थे? मैं थोड़ा आपको बैक में लेके जा रहा हूँ। कितना स्टाफ था? कैसी यहाँ पर व्यवस्थाएँ थी? किस तरह का व्यवहार था जंडल जी का और पूरे मैनेजमेंट का? वो भी बताएँ आप एक बार। मैंने क्या है 2011-12 में अध्यापन कार्य कराए हैं हुँ। और सितंबर 2012 में मेरा पोस्टिंग हो गया। यहीं से पढ़ाते-पढ़ाते? यहीं से ये भी पढ़ाते। बड़ी बात है। हाँ, हाँ, सर। यहीं से पढ़ाते-पढ़ाते मेरा पोस्टिंग नज़दीकी पशु चिकित्सालय बंसी पहाड़पुर में आज भी मैं पोस्टेड हूँ। हुँ। 10 साल हो गए वहाँ पोस्टेड हुए मुझे। उस टाइम भी स्टाफ की फैकल्टी अच्छी व्यवस्था थी, स्टाफ पूरा था हुँ। और इनका स्टाफ के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा रहा था। बिल्कुल, आपका आना-जाना इसी रास्ते से लगा रहता होगा, तो आपके मन में आती है कि मैं अभी यहाँ पर नहीं तो सेवा पशुओं की सेवा कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने यहाँ पर पढ़ाया था, तो एक अच्छी फीलिंग बिल्कुल, आपके बिल्कुल अंदर फीलिंग आती आती है। मैं वैसे ही कोई रास्ते से निकलता हूँ, चलो गुरुजी से मिल चलते हैं, मेरे विद्यालय में पढ़ाया है यहाँ पे और मैं विगत 10 वर्षों से यहाँ सेवाएँ दे रहा हूँ, जैसी बन रही है। बिल्कुल और भी हैं मेरे साथ, इनका बच्चा अच्छे सर किसमें सेलेक्ट हुआ है आपका स्टूडेंट? मेरा बच्चा एम्स में हुआ है नर्सिंग ऑफिसर हुँ, हुँ। और इस स्कूल में पढ़ा था 1 से लेके 10वीं तक। कौन से बैच में पढ़ा था? कौन-सी साल थी वो? वो साल तो करीब कितने दिन हो गए होंगे? हाँ, 2013 के करीब बात। क्या नाम था स्टूडेंट का? विकास कुमार, अभी कहाँ लगे हुए हैं वो? भुवनेश्वर लगा हुआ है। अच्छा। तो आप और अभिभावक हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की पढ़ाई होती है विद्यालय में? ऐसा है इस स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है, बहुत दिन से बहुत बढ़िया काम चल रहा है और हमारे तो 2 बच्चे और भी बच्ची भी पढ़ी थी इसी में और सभी बढ़िया चल रहा है और सब इसी में पढ़ा है। बतौर फैकल्टी मेरे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहन सिंह है। एजे मैं ग्राम पंचायत एकटा बसेड़ी धौलपुर में अंदर पोस्टेड हूँ इस समय। उस समय मेरे समय पे यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा थी कि हम तकरीबन 10th तक चलता था। उस समय ये स्कूल इन्होंने स्टार्ट किया, मेरे से भी पहले कर रखा था कौन इन्होंने। से सेशन था सर वो? 14-15 करीब अच्छा। होगा। हाँ, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मेरे को, 10 पर साल का जो 14-15 हाँ। था। हाँ, उनके बाद क्या हुआ, यहाँ जो फैकल्टी थी ना सर, चाहे वो आपकी बायो हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इतनी अच्छी गजब की फैकल्टी थी। श्रीमान जंडल जी ने जो व्यवस्थापक हैं, संचालक हैं, घर-घर, डोर टू डोर जाके इतनी मेहनत की ज़बरदस्त, बच्चों के एक्स्ट्रा फीडिंग भी की इन्होंने और मतलब एक-एक छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देते थे। उस समय आस-पास में स्कूल गवर्नमेंट थे, 1-2 प्राइवेट भी थे, लेकिन वो वाली बात नहीं थी जो इनके अंदर मेहनत थी। शाम को जाना, सुबह आना, फिर दोपहर में एक बार स्टाफ की रीचेकिंग करना, स्टाफ को स्टूडेंट को एक मोटिवेशन कराना या स्टूडेंट के थ्रू या जैसे देखना हो अपन को कि एक्चुअल में समथिंग इसके अंदर वीकनेस किस चीज़ की चल रही है, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो या मैनरली हो या घर पे अभिभावकों के प्रति, खुद के माता-पिता के प्रति कैसा व्यवहार चल रहा है, उन सब चीज़ों पर उन्होंने फ़ोकस किया। उस समय इन्होंने तकरीबन 90% के करीब रिज़ल्ट दिया। स्टार्टिंग में। हाँ, उस समय की जो फैकल्टी के अंदर स्टाफ तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन स्टूडेंट आए थे, इतने वीकनेस थे, उन्होंने ज़मीनी स्तर से उठा के ले गए ऊपर और 90 प्लस में रिज़ल्ट दिया उन्होंने। आस-पास इतना मतलब जागरूकता फैली उस समय बढ़ी थी। फिर बीच में उसके बाद मैं क्या है 16 के बाद में मतलब 14-15 के आसपास के बाद में मैं ये छोड़ दिया था सर। मैं खुद सेल्फ स्टडी के लिए चला गया था जयपुर उस समय। पढ़ाई की 18 बैच में मेरा सिलेक्शन हो गया। इस समय ग्राम पंचायत का बसेड़ी धौलपुर के अंदर पोस्टेड हूँ मैं। इससे पहले बाड़मेर भी करके आया हूँ। हर जगह पे, क्योंकि पशुओं के साथ-साथ लोगों से भी जुड़े रहते हैं अपन। उसके बाद से लेके अब तक एनालिसिस किया, इतनी अच्छी फैकल्टी और इतने अच्छे ज़बरदस्त मैनर्स बच्चों के अंदर इन्होंने डाले, अभिभावकों के अंदर समझाया। अभिभावकों से भी स्टूडेंट के प्रति तो टीचर का रहता ही है लगाव, लेकिन एक्चुअल इनका अभिभावकों के प्रति ज़्यादा लगाव रहता है। मतलब सराहनीय है। शब्दों में जितने कम शब्द बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें उतने ही कम हैं सर के लिए।
सर इतना ही कहना चाहूँगा मैं। और मैं स्टूडेंटों से भी एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ इधर उधर भटकने की बजाय ये अगर अच्छी तरीके से और करें, अच्छी और मेहनत करें, मुझे लगता है कि ये बहुत आगे प्रोग्रेस तक रोहन सिंह जी, जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू। बिल्कुल रिमेडियल टीचिंग की इन्होंने बात कही, बेस्ट एजुकेशन के लिए बेस्ट विकल्प ये जो इंस्टीट्यूट है वो हो सकता है। और भी कुछ अभिभावक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मुँह बने बोले 5 सेकंड। बिल्कुल बोलने में थोड़े असमर्थ हैं। सर बताएं क्या नाम है आपका? श्री गौतम सिंह। हाँ, उत्तम सिंह जी बताएं किस उपलक्ष्य में जो आपका ये स्वागत सम्मान हुआ है? मेरा एक बालक था, वो यहीं पर पढ़ा हुआ था और यहीं से वो L1 में सिलेक्शन हो टीचर गया, टीचर कहाँ हो पे लगे गया। हुए हैं वो अभी? वो ममदन पंचायत में लगा हुआ है। अच्छा, तो हाँ, हम्म, लोकेंद्र सिंह कुशवाहा। अभी हमने उनसे बात की। सर आपका नाम? बलवीर जी, बलवीर जी बताएं क्या किस तरह का पढ़ाते हैं यहाँ पर? मेरा बच्चा पढ़ाता था साहब यहाँ पे हम्म, और वो राजस्थान पुलिस में लग गया है। हम्म। अब अभी कहाँ लगे हुए होंगे? अब धौलपुर धौलपुर में कौन सी जगह लगे हुए हैं? सैंपल थाने पे अच्छा, क्या नाम है उनका? सुनील कुमार। बिल्कुल सुनील जी, ये वीडियो आप देख रहे हैं क्योंकि सैंपू पर हमारा कई बार आना जाना होता है, तो ये आपके जो पिताजी हैं उनसे हमारी बातें हुई और तमाम जो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक मोटिवेशन का यहाँ पर एक नमूना पेश हुआ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल सिंह है साहब। नवल सिंह जी बताएं। हम यहीं के रहने वाले जाने के। हम्म, हम्म, मैंने शुरू से कई सालों से देखा है इनका अच्छा स्कूल, अच्छे इनके विद्यार्थी बढ़िया, इनके मास्टर लोग वो भी खूब बढ़िया, स्टाफ पूरा बढ़िया, सभी को अच्छी तरह खूब पढ़ाते हैं। बहुत दिन से अच्छा चला है इनका स्कूल। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें जो कहीं न कहीं बता रही हैं कि जो बेस्ट एजुकेशन के लिए बेस्ट विकल्प ये माहेश्वरी माध्यमिक विद्यालय ढानाखेड़ी हो सकता है। यहाँ पर डूइंग व्हाइल लर्निंग करके सीखों पर फोकस किया जाता है और जो पूरी फैकल्टी से हमने बात की, पूर्व की फैकल्टी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ी, तमाम बच्चे जुड़े, तमाम जो स्टूडेंट्स का पूरा पैनल जुड़ा, मैनेजमेंट तमाम तरह के जो लोग जुड़े, उनसे कहीं न कहीं निकल के आता है कि जिस तरह से ये विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, ये विद्यालय आगे आने वाले समय में इसकी जो शोभा है उसकी शोभा में 4 चाँद लगे। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, धानाखेड़ी।